लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। नहीं, इनको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जैसे भाई अब हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ के सीएम हैं, तो वहाँ एक दरबार लगाते हैं, तो वहाँ उस दरबार में गुहार लगानी चाहिए थी। देखो ये तो कोई समाधान नहीं हुआ, अपना ही परिवार उन्होंने एक मौत के घाट उतार दिया। और जो मौत के घाट उतारने वाले थे, जो उतारने चाहिए थे, वो तो उन्होंने जिंदा छोड़ दिए। वो तो आज ही इन्होंने मार दी अपनी बहन और अपनी माँ, वो तो कल और भी बहन बेटी को किसी को दुखी करेंगे। तो कत्ल तो उनका होना चाहिए था ना, या फिर पुलिस प्रशासन को सौंप देते उनको। तो ऐसा भी हो सकता है कि आरोपी जो है अपना मतलब कि अपना पक्ष साफ करने के लिए बात कह रहे हो कि मैं कहीं बच निकलूँ इस चीज़ से। नहीं, वो तो पुलिस प्रशासन फिर वही है ना, अपनी तस्दीक करेगी ना। पुलिस प्रशासन तो फिर तय तक जावे। वो कहते हैं ना कि धरती के तख्ते के नीचे तख्ता इंसान ने निकाल लिया। वो तो पुलिस है भाई, पुलिस के आगे तो कोई भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से खुद ही जो है पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी कांस्टेबल के पास जा करके कहता है कि मैंने अपने 5 परिवार वालों को आत्महत्या के मतलब उसकी हत्या कर दी है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई आदमी 4-5 आदमी घर के मार के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए। देखो एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, जो अकेला आदमी है ना, वो एक को भी नहीं मार सकता, और वो तो 5 हत्या करी है उन्होंने। इस उसके साथ है ना और भी लोग जुड़े मिलेंगे। ये जो जब गुत्थी सुलझेगी ना, तो आस्ता आस्ता सबके नाम आएंगे, सबके नाम बताएगा वो। अच्छा सीमा जी, देखो एक बड़ी बात उसमें कही गई है कि मैं जो है धर्म परिवर्तन करना चाहता था, तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपत्ति थी, और इसलिए जो है मैं ये कदम उठाया। देखो ये तो आजकल अब वही है, लोग पता नहीं कैसे कैसे फिर कमेंट करेंगे। भाई आज तो दुनिया ना अपनी इज्जत का, दूसरे की इज्जत का तो खेल बनाए रखा था, अपनी खुद की इज्जत का भी आज तक तो खेल बना रहे हैं लोग। ये धर्म परिवर्तन करना एक जो हम ऊपर वाले ना बना कर नीचा उतारे हैं, उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर उतारे होंगे। अब तो जो लेडीज है वो मर्द बनना चाह रही है, और जो मर्द है वो लेडीज बनना चाह रहे हैं। अब तो उल्टा ही सिस्टम हो गया। अब तो मैं भगवान था ये को ये भगवान तो मतीन के नजर आ जिए, नहीं तेरा भी परिवर्तन कर देंगे। अच्छा जी। हाँ और के, लेकिन वो तो अब अपना अधिकार है ना, मैं किसको भगवान का मानूं, वो किसका मानूं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो देखो वही बात है ना, अब वो परिवर्तन देखो, भगवान अगर हम एक नजरिए था देखा तो भगवान तो सब एक ही है ना। ये तो सिर्फ हमारी सोच का, हमारे जैसे भाई हम उसका नाम ले रहे हैं, उसका ले रहे हैं, वो तो देखो। लेकिन धर्म परिवर्तन की मतलब ये तो अपनी इच्छा है ना भाई, हम किस धर्म में रहें, अपनी मर्जी है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है। हाँ वो उनकी मर्जी थी, वो तो उनकी मर्जी है। आपको लगता है कि जो ये कुछ बातें इसमें कही गई है अरशद के द्वारा कि अपना पक्ष साफ करने के लिए, हिंदू मुस्लिम मामला बनाने के लिए कही गई है? हाँ हो भी सकता है, अगर पुलिस जांच करेगी। मतलब वो बहुत सारी बातें हैं उनके साथ जो बात करेगी पुलिस प्रशासन, और इसका बिल्कुल जो बिल्कुल तय तक जाएगी क्यों आपने इतने मर्डर किए, और क्यों भाई अकेले ना करे या फिर और भी कोई इन्वॉल्व था इसमें, तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। तो आपने वो देखी है अरशद वाली वो वीडियो जो उन्होंने खुद बना के जो है सोशल मीडिया पे डाली है? हाँ देखिए, काफी वायरल हो रही है। हाँ देखिए वो भी। क्या क्या कुछ आपने देखा उसमें तो वही है कि वो कह रहे हैं भाई अगर जो मेरे को टॉर्चर करते थे, मैंने तो अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है। भाई अगर तना अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए उनके मौत के घाट उतार दिया, भाई तना कौन सा घड़ा बढ़िया काम कर दिया। अगर तू उनका भाई था, उसका माँ का बेटा था, इज्जत तो वैसे भी बचा सकते थे हम। एक मारने का ही बहुत बड़ा काम थोड़ा ना कि भाई मार दिया मेरी जिंदगी छूट गई, अब तेरी जिंदगी खराब होगी, वो किसी अब वो सोचना आप। अब उसके साथ क्या होगा, अब तू तो वो तो मौत के घाट उतार दी, वो तो एकदम तो मार दी। अब तू तिनका तिनका मरेगा, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब लोग तेरे को कौन सी नज़र था देखेंगे। तो अपने मतलब ऐसा कठोर दिल हो सकता है इंसान का भाई, वो क्या बीती होगी उनके ऊपर, उनके गला दबाया गया, नसें काटी गई। देखो मैं तो जो हमारे हरियाणा का सीएम है और हमारे उत्तर प्रदेश का सीएम है, मैं तो इनको सबको यही कहना चाहती हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री को गुहार लगाना चाहती हूँ, एक ऐसा कानून बना दो। बार बार हम यही कहते हैं कि ऐसा कानून बना दो, कोई माँ बेटे की हत्या ना करा, कोई बेटा माँ बाप की हत्या ना करा, कोई बहना की हत्या ना करा, कोई मतलब पड़ोसी है पड़ोसी को ना काटे। जो इंसान है इंसान को अच्छे से। अपना ही मारने लग गया।
नहीं, उसमें फिर कानून में ये हो जाएगा ना भाई, कानून के दायरे में तो एक अगर पड़ोसी को मार रहा तो वो भी उसी दौर से गुजरेगा, और जो बेटा माँ को मार रहा, बहनों को मार रहा, या फिर माँ बेटों को मार रहा, तो वो भी फिर उसकी सज़ा पाएगी। तो सज़ा तो एक मतलब डर तो हो जाएगा ना। अब जैसे मेरे अंदर ये डर हो जाएगा भाई, हाँ मैंने ये काम गलत कर दिया तो मैंने इतनी तकड़ी सज़ा मिलेगी, तो एक डर हो जाएगा ना लोगों का, तो पीछे हटने लग जाएंगे भाई, हाँ ऐसा काम गलत कर नहीं कर सकते हम, अगर उन्होंने किया था उनके साथ ऐसा बड़ा। लेकिन सजा तो सेम मिलेगी ना, अगर बेटा हो चाहे दूसरा। नहीं, वही तो कह रही हूँ, कानून बनाना पड़ेगा ना, कानून तो पहला कुछ नहीं कर सकता कोई भी। फिर कानून तो उस हिसाब अब एक बात बताओ, अब थोड़े से दिन पहले सोनीपत में दिल्ली में हुआ था, सॉरी दिल्ली में हुआ था, उन्होंने अपनी माँ और अपनी बहन, अपने पापा का जो आर्मी रिटायर्ड थे, उन्होंने उसका गला काट दिया, और वो खुद एक इकलौता बेटा था, वो खुद अपना स्टेडियम में चला गया। और दूसरी बात, एक बुढ़ान गाँव हुआ, वहाँ एक आंटी की और एक अंकल की हत्या कर दी। तो बहुत सारे मामले हो रहे हैं। तो इसमें लग गया कि भाई जो कही गई थी कि भाई मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसे हैं, लगता है कि भाई ऐसे भी हो सकता है। पता क्या, देखो मेरी जो सोच है ना, मैं तो एक ही सोच बताऊंगी भाई, अपनी खुद की सोच बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में आप भी गलत काम हो रहा है भाई, बेचना लेना देना, नहीं, कमेंट बॉक्स में वो बाद की बात है, वो बाद में बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय भी जरूर दे दियो भाई, क्योंकि आप राय दोगे तो और भी हमने पता नहीं, आप तो इसी मिल जाए। तो जो वो 4 बहनों का एक भाई था, वो अपनी बहनों के अंदर रहने एक ऐसी पावर फिट करता कि अगर आपकी इज्जत ना कोई भी हाथ डाल ले, भाई ऐसा काम कर दो कि ज़िंदगी में ना कोई किसी लड़का लड़की ना नहीं छेड़ेगा। अब उसने भी तो अपने खून में हाथ दसाए है ना, अब वो 4-5 हत्या करके अब वो पूरी ज़िंदगी रोएगा, पूरी ज़िंदगी जेल की रोटी खाएगा, क्या अपनी बहनों को वो सक्षम नहीं बना सके था? अगर भाई इतना तेरा वो था कि भैया अपनी बहना की तरह इज्जत बचानी, उन्हें खुली छोड़ देता, भैया अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। अगर जोन सा भी थोड़ा सा भी नहीं सोचा ना, कहाँ टच कर जाएगा, उड़ा दो साले ना। लेकिन हर महिला तो नहीं ऐसी होती भाई, सक्षम होगी भाई अपने बचाव के लिए कुछ कर सकती नहीं है, हो सकती है, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं नुकू हर एक महिला में, हर एक बेटी में, हर एक औरत में झांसी की रानी है। अच्छा एक बात बताओ, चलो तो बेटे ने और बाप ने मतलब उनकी हत्या करी है, और वो 4 थी, 4 जब 2 का सामना नहीं कर पाई तो कैसे होगा? अब एक बात बताओ, अब किसी को नशा देखा और हम उसने कब्जे में करेंगे तो वो नशे वाला क्या करेगा? जवाब दो। अच्छा तो दारू पिलाई गई है मतलब पहले उन्होंने उनको ड्रिंक करवाई है, और वो ड्रिंक के उसमें भी कुछ भी डाला भी होगा, और नशे की भी जैसे टैबलेट होती हैं वो भी डाली होंगी उन्होंने उसमें। तो जब नशे में इंसान हो जाता है तो हो जाता है ना, फिर तो बेबस है। तो इस नाप की मतलब किस तरीके से देखते हैं आप भाई, जैसे स्टार्टिंग में बहनों को मतलब परिवार वालों को दारू पिलाना, फिर उनका गला दबाने के बाद उनकी हाथों की नसों को काटना, ये मतलब इंसान लगता है कि ऐसा इंसान कर सकता है? अकेला नहीं है ये, वो अकेला लड़का नहीं है जो, ये तो हम मान ही नहीं सकते भाई वो अकेला। और कौन हो सकता है? उसके साथ और भी लोग जुड़े मिलेंगे। देखो अब आगे आगे देखियो, तो मामला कसूता खुल का आएगा, और उसमें देखियो आप कितने लोग मिलेंगे। अच्छा जी। बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्या पता उसका पिताजी भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो पिता तो था ना, वो पिता हाँ, की तो वीडियो वायरल हो रही है उनकी पिता की भी। हाँ तो फिर और भी हो, 1-2 और भी लगाया होगा साथ में। अब उन्होंने कोई बहादुरी का काम थोड़ा ना करया, जो उन्होंने अपना ही परिवार मेट दिया। कोई तो अपने, अगर तू भाई एक बात बताऊं, वो नहीं कह रहा मेरी बहना की मेरी माँ की इज्जत बचाई है, अगर तू इतनी इज्जत बचाने वाला होता तो सपोर्ट करता अपने परिवार की, क्या अपने परिवार को ही मेट दिया कोई दूसरे के? अब माना पड़ोसी नु कह देगा आज तना देख लेंगे, तो इसका मतलब वो तो वो सामने वाला आएगा तो हम अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे, या फिर अपने परिवार को ही मेट देंगे। भाई वो हथियार लेकर आएगा पड़ोसी तो, और हम नाते मार देगा, और उसका तो पहला हम खुद ही मर जाए। क्यों मर जाए भाई, हम कायर हैं, हम सामना करेंगे ना उसका। अच्छा देखो इसमें आरोपी वो तो है ही है, अभी पिता है या नहीं पता नहीं, वो देखो वो कह रहा है कि भी साथ में थे हम, तो इसमें आरोपी लगता है कि और भी जो मैं भी आरोपी है इसमें जिनका वो नाम ले रहा है। हाँ मैं तो ये कह रही हूँ, जितने भी अपराधी इसमें निकल कर आएंगे, जितने भी इसमें कसूरवार निकल कर आएंगे, जो जिन के वो नाम ले रहे हैं और जिनके डर से उन्हें ये काम करा,
उनके ऊपर सारे के ऊपर कड़ी तकड़ी सजा होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये कहे ना बुलडोजर बाबा भाई उत्तर प्रदेश के सीएम है, योगी आदित्यनाथ, तो वो गरीबों के घर पर बुलडोजर बड़ा चला दिया, तो आज ये देखेंगे ना भाई क्या न्याय करेगा, न्याय देखेंगे ना। और सबसे पहले तो गलती हम वही बात है, हम सीएम को कह देंगे भाई न्याय करेगा, तो सबसे पहले तो गलती देखो उस लड़के ना करिए। आज भी तो वो सोशल मीडिया पर आया, अगर 10 दिन पहले 2-4 दिन पहले 1 दिन पहले वो सोशल मीडिया पर आता तो क्या पता इतनी जान ना भी जाती। तो इसमें लगता है जो औरों का नाम ले रहे हैं वे, क्या पता उनको खामा खाई फंसाया जा रहा हो। नहीं, अगर वो तो पुलिस प्रशासन का काम है ना, वो तो अगर पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी तो वो करे ही है। कई बार इनका सिक्का भी उड़ जाए, कई बार ये भी उड़ जाए, हम ये नहीं कहते भाई पुलिस प्रशासन नहीं उड़ता, उड़ जाए। कई बार पुलिस वाले भी मतलब इस चीज का मान कर चलो, मतलब आरोपी जब नाम ले देगी भाई वो भी था, तो उसको भी फिर उसको सजा इतनी मिलेगी। नहीं, शक के तौर पे तो देखो उठाती है, पुलिस भी उठाती है। शक के तौर पे तो घर के ना भी कई बार ले जाए, अगर बाहर का कोई काम कर जाए तो घर के ना भी उठा लें। अब वो बुढ़ान वाले मामले में वो जो एक लड़का, सॉरी मैं उसका नाम भूल गई अभी, तो भाई उसके साथ इतनी बुरी तरह उसके पिटाई कर रखी है पुलिस ने, वो शक के तौर पे कर रखी है। और जो अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं, तो कई बार सुई है ना पुलिस की भी अटक जाए, हम ये नहीं कहते। तो ऐसा होगा भी जैसे आप धर्म परिवर्तन करते हो, आपसे कोई कहने लग जाए कि भाई आप धर्म परिवर्तन ना करो, नहीं हम आपको निकाल देंगे यहाँ से। देखो आपके समाज वाले कर सकते हैं ऐसा? नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं रहते, हम अपनी जिंदगी है ना, पता क्या है, हम यहाँ कोई किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए पैदा नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये तो कहेंगे ना कि आप धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हो, हमारे समाज को तोड़ने का काम। नहीं, जो पता क्या धर्म परिवर्तन ये नहीं कहता भाई आप अपने घर को छोड़ दो या अपने परिवार को छोड़ दो, समाज बदल दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे समाज के भी हैं बहुत सारे हैं जो दूसरे समाज में जा रहे हैं, भाई जहाँ जिसका मन है ना वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म परिवर्तन करने तक कोई इंसान ना थोड़ा ना छोड़ दे। तो अरशद ने जो है मोदी और योगी जी का नाम लिया है उसमें, तो अब आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में मोदी और योगी जी को, भाई किस तरीके से जो है इसकी जांच होनी चाहिए और उस जो आरोपी है अरशद उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं तो देखो यही कहना चाहती हूँ पूरी दुनिया को और मेरे देश के प्रधानमंत्री को, और जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ के सीएम हैं, तो मैं यही कहती हूँ भाई आप इसको अपनी संज्ञान में लें और इस अपराधी को, जो भी अपराधी हैं इसमें, और इनको कड़ी तकड़ी सजा दे। आगे आने वाले समय में ऐसा काम ना हुआ, परिवार को खा रहा, और आप एक ऐसा कानून बना दो कि जो मतलब 1-2 बंदा ये देख कर डरा, हाँ भाई हमारे देश में कानून अलगता बन गया भाई, अगर गलत काम करेंगे तो कानून हमें भी सजा देगा। ओके।